आजकल हम देख रहे हैं रिश्तों को लेकर, जैसे एक शादी हुई, हमने देखा लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है सर, हाँ, बिल्कुल। मतलब आजकल छोटी सी बात, पहले क्या होता था, हम बहुत मुश्किल से सुनते थे कि तलाक हो रहा है, बहुत डिवोर्स, रेयर। बहुत और ये रेयर। बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती हाँ, थी बहुत बड़ी चीज। और एक बड़ी खराब घटना समाज में इसको हाँ, माना जाता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि लोगों के अंदर वो डर भी खत्म हो गया है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये लाइन भी खत्म हो गई जी, है। अभी तो मैं देख रहा हूँ लोग डाइवोर्स को बड़ा वो कर रहे हैं, मतलब ढोल बजा के लेके आते हैं एग्ज़ैक्टली बेटी ढोल को। बजा के लेके आ रहे हैं हाँ, और डाइवोर्स की एक पार्टी हो रही है हाँ, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों शामिल हो रहे हैं हुँ, कि हमारी लास्ट पार्टी है। हाँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा समाज किस दिशा में जा रहा है बिल्कुल। भाई। तो क्या मतलब, जैसे अगर हम कई बार देखते हैं कि एक रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता जी। है, दोनों के बीच में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री देखी जा रही है। अचानक से कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि रिश्ता धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तलाक पे पहुँच गया। ये ग्रहों की वजह से होता है, ग्रहों का खेल है? 100% इसमें ग्रहों का योगदान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ, और मैं कब से लोगों से कहता हूँ कि भाई प्रॉपर कुंडली मिला के शादी करो ताकि ये दिक्कतें ना आए। हुँ, ये हमेशा कहता हूँ मैं, क्यों हुँ, कहता हूँ? हुँ, अगर आप प्रॉपर कुंडली मिला के शादी करोगे तो 99.9% केस में दिक्कत नहीं आती। अच्छा। अच्छा, कुंडली मिलान में भी बहुत सारी विडंबनाएँ हैं। हुँ, लोग क्या करते हैं आजकल खुद ही इंटरनेट पे गए, सॉफ्टवेयर में गए, कुंडली डाली, अच्छा 28 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, हाँ, 26 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया शादी कर लो। हुँ। भैया कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं है। मेरा वही दूसरा सवाल यही हाँ, था कि बहुत लोगों को देखा कि आपके मतलब पूरे-पूरे मिल रहे हैं 28, 26, एग्ज़ैक्टली लेकिन फिर भी शादी नहीं टिक फिर पा भी रही है। शादी नहीं टिक रही। हाँ। तो कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं है। गुण मिलान को अष्टकूट मिलान बोलते हैं हम ज्योतिष की भाषा में, जो कुंडली मिलान का एक पार्ट है। हुँ। कुंडली मिलान नहीं है वो। हुँ, हुँ, हुँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कुंडली में देखनी होती हैं। देखनी होती है। दोनों बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, दोनों के विचार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, संतान सुख है या नहीं है, फाइनेंशियल कैसा रहेगा, दोनों को कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं आएंगे। ये सब कुछ देख करके एक शादी का निर्धारण होता है। हुँ, और फिर दूसरी बात आती है मुहूर्त की। हुँ, और तीसरा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। हुँ। मुहूर्त का बड़ा रोल है। अच्छा। ज्योतिष में तो यहां तक कहा गया है कि अच्छे समय पर किया गया खराब कार्य भी फलित हो जाता है और खराब समय पे किया गया अच्छा कार्य भी विफल हो जाता है। हुँ, तो मुहूर्त का समय का बहुत बड़ा खेल है भाई। हुँ, आजकल जो हो रहा है ना अपनी मर्जी से लोग कभी भी हुँ। शादी कर ले कभी रहे भी कर हैं। ले रहे हैं। अरे छोड़ो पंडित जी क्या मुहूर्त बताएंगे हम ही बता। ये सब ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। हुँ। और एक चीज ध्यान रखिए, आज से 20 साल पहले डाइवोर्स के केसेस नहीं होते थे नहीं उतने, होते थे। लेकिन पश्चिमी कंट्रीज में होते थे क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती। हुँ, और जब से लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ फॉलो करना शुरू कर दिया, तब से यही होना शुरू हो गया। हुँ, राइट। हुँ, तीसरा, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हुँ, रात को जब फेरे हो रहे होते हैं हुँ, तो पंडित जी होते हैं, हुँ, मंत्रों से प्रभु का, ईश्वर का आह्वान करते हैं, ईश्वर को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए हुँ, और आपके सानिध्य में ये फेरे होंगे। हुँ, चार आदमी शराब पी करके बैठे होते हैं, हुँ, चार बैठ करके सिगरेट पी रहे होते हैं वहाँ। हुँ। आपको लग रहा है वहाँ ईश्वर कभी आएंगे? आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कि दूल्हा और दुल्हन भी कई बार लगा के बैठ जाते हैं। हाँ, हो ये भी सकता बहुत है बार भाई, है। हो हुँ, सकता है। हुँ, तो आपको लगता है कि वहाँ भगवान आएँगे कभी? तो वो शादी कभी सफल होगी? हुँ, नहीं होगी, प्रॉब्लम आएँगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप करिए, आपको जो पार्टी करनी है। हुँ, आपको जो लाइफ़स्टाइल जीनी है जिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अपनी लाइफ़ है। लेकिन आप अपने फेरे शुभ मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। हुँ, और वो 1 दिन पहले भी अगर शादी से करने पड़े, हुँ, तो पंडित जी से अच्छा मुहूर्त लीजिए हुँ, और 1 दिन जो पंडित जी ने मुहूर्त बताया, उस दिन आप अपने फेरे कीजिए। हुँ, मत जोड़िए कोई आडंबर, मत बुलाइए किसी को, परिवार के लोग शामिल हों और उस दिन फेरे हो जाएं हुँ, शुभ मुहूर्त में, शांति के साथ, शुद्धता के साथ। हुँ, उसके बाद नेक्स्ट डे आप ग्रैंड पार्टी रखिए, आप उसमें माला का प्रोग्राम भी रखिए, आप सारे प्रोग्राम रखिए फेरे छोड़ करके। हुँ, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपकी शादी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस शादी के साक्षी स्वयं ईश्वर बनेंगे। हुँ। तो हमें अपनी व्यवस्थाओं को भी बदलना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल।